मारने के लिए तैयारी है, देखिए बम से लाठी चला है, देखिए 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 साहब, देखिए मारने के लिए तैयारी हम लोग की, देखिए मारने के लिए तैयारी है, देखिए 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 लड़ने सो लड़ने है, देखिए मारने के लिए तैयारी हुआ है लड़का, देखिए ये मारने के लिए तैयारी है, देखिए 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 लड़ने है। ये जो वीडियो है आपने देखा, ये सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप, ठीक उसके सामने एक मोटरसाइकिल का गैरेज है जिसके संचालक है शौकत अली। उनके ये एक भाई है जिनके ऊपर बुरी तरीके से हमला किया गया, जिनका एक आंख शायद जा सकता है क्योंकि इलाज अभी IGMS में चल रहा है। पहले सिंहवाड़ा PMCH, फिर DMCH और अभी IGMS, लेकिन वहाँ भी हमें पता चला कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि इनके आंख का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसके लिए दिल्ली, पटना या कहीं अन्य जगह जाने के लिए रेफ़र किया जा रहा है। बताते चले शौकत अली ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक आवेदन दिया है जिसमें 21 नवंबर को तकरीबन सुबह 6:30 बजे उनकी जो वाइफ है उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी किया जाता है। यह लोग उनके ही ज़मीन पे, जैसा उन्होंने बताया, कि रह रहे हैं क्योंकि यह ज़मीन उनके चाचा के द्वारा ये खरीद लिए थे, और जिन पे आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि उनके चाचा ने उन्हें बेच दिया है। यह तो मामला कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर के आता है और अचानक सवेरे सी बहस होती है और एक खूनी संघर्ष में बदल जाती है और एक शख्स की आंख की रोशनी जाने में है। अब ये देखना है कि उसका बेहतर इलाज हो पाता है तो आंख की रोशनी आती है कि नहीं आती है। इन तमाम मामले को लेकर के जब हम वहाँ पे पहुँचे और दुकान की हालत देखी, वहाँ एक कटघरा उल्टा हुआ है और आसपास के देखा तो वहाँ कई जगह पे भारत पेट्रोल पंप है और अन्य एक दुकान है जो CCTV कैमरे जो सड़क पर दिखता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा कि आखिर किन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की और पूरा मामला ये जो ज़मीन का जो दिख रहा है हकीकत क्या है। वहीं पर शौकत अली और उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जब वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी तभी उनके साथ बदतमीजी हुई है। उनके कपड़े और उनके शरीर पे जो चोट है वो भी आप इस वीडियो में देखिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जब हम थाना पे पहुंचे तो सिंहवाड़ा थाना प्रभारी ने कहा कि शौकत अली के भाई के ऊपर ही 3 गो आवेदन जमा हुआ है, लेकिन शौकत अली का आवेदन पहले आया या वो 3 आवेदन 21 तारीख से पहले आया, ये उन्होंने हमें नहीं बताया। जिसको लेकर हम दरभंगा के DSP सदर अमित कुमार से बात किए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर उनका आवेदन है, उसके विपक्ष का आवेदन है, सभी आवेदनों को जांच करने के बाद अगर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई जिसके जो सच्चाई होगी सामने आएगी और जो होगा वो बताएंगे, तब वो अपना बयान देंगे। वहीं आपको बात बताते चले, बीते दिन तकरीबन 24 तारीख को शाम के आसपास थाना से उनके घर पे एक नोटिस भेजा जाता है ज़मीन को लेकर के, जो शनिवार को अंचल अधिकारी शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं ज़मीनी मामले को लेकर। लेकिन चलिए सुनाते हैं शौकत अली और उनकी धर्मपत्नी ने 21 तारीख की सुबह में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और उन्हें किस चीज़ का डर लग रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन उस क्षेत्र में गश्ती लगातार कर रही है। आपका घटना है मंगल दिन को डेट 21 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, वो क्या चीज़ से वार किया गया है? चाकू से वार कर गया। कहाँ कहाँ लगा है? सर पर लगा है। सर के पीछे। अच्छा अच्छा, टाका लगा हुआ है यहाँ। अच्छा, और आँख में मार दिया चाकू। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ भी है। अच्छा, और कौन मारा है इसका? कोई किसी का नाम हो? पवन झा, अच्छा अच्छा, अनिल झा, पवन झा, अनिल झा और उसका लड़का संख्या 10-12 भी। ठीक है सर। क्या कुछ पूरा मामला है बता दीजिए। सर क्या हुआ कि हमने सुबह के टाइम में 6:30 बजे निकले गेस्टिंग के लिए,
बाहर घूमने के लिए। तो घूमने के लिए रोड पर जैसे गेट से बाहर हूँ तो वैसे ही वो लोग क्या किया कि वो लोग मतलब सब जमा जुट होके खड़ा था। हम लोग अचका गए कि किस लिए। अब जो हमको जब देखा तो ये गाड़ी भारी मतलब दुनिया का पड़ने लगा, गंदा गाड़ी। तो हम अचका गए कि किस लिए गाड़ी पड़ रहा है ना। तो हम जब मतलब ऐसे जब ताके तो हमको ताक के खूब गंदा गाड़ी देने लगा। तो हम टोके तो हमको आके देह में भिड़ गया। भिड़ने के बाद हमको फाँट चलाने लगा हमरे पर, चैन छीन लिया। तो इसके बाद से हाथ उथ पकड़ लिया, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। हम चिल्लाए तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने दुकान कौन कपड़ा फाड़ दिया? पवन झा अनिल झा। तो हम जो चिल्लाए ना तो मेरे देवर थे और मेरे शहर में हल्ला हुआ। रोड पर कोई नहीं थे मतलब तखनी जब हल्ला हुआ वो लोग दौड़ा तो देखा कि मेरी पत्नी है। तो वो लोग आके हम उसको बोलने लगा कि इस लेडीज़ के साथ से जो करते हैं से अच्छा काम नहीं है तुमको। से काहे हमारे मतलब लेडीज़ निकलेगा बाहर तो तुम ऐसे करेगा, गाड़ी गंदा करेगा। बस वो क्या किया कि इसे हमारे छोड़ के मेरे देवर पर हस्बैंड पर मेरे अति करने लगा। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण यही है सर कि मेरे चचिया ससुर ने तीन भाई थे। तो 3 भाई थे तो और ज़मीन उसको पास में 2 से 2.5 कट्ठा ज़मीन थे। और मेरे ससुर ने ले लिए हुए थे मतलब बाबा दादा से ले लिए हुए थे। कुछ ज़मीन बचा हुआ था तो जुम्मन 3 भाई थे। तो 3 भाई थे तो एक भाई के तो हम लिए, सबसे फर्स्ट में हम ज़मीन लिए। मेरा 2.5 से 5 धूर तो मतलब है वो लिए हम। उसके बाद क्या किया मेरे चचिया ससुर 2 भाई मिल के जुम्मन आए और गलीमन है वो दोनों मिल के संजय राय के हाथे बेच लिया। 2 भाई बेचने के बाद क्या किया कि हम लोग जब सुने तो हम लोग कहे जाने दीजिए, अब उसका संपत्ति था किसी के हाथ बेच लिया, उससे हमें क्या मतलब है। मतलब कुछ दिन के बाद वो क्या किया कि संजय राय की गहकी खोजने लगा। 2-4 आदमी से हमको भनक मिला कि ज़मीन बेच रहा है। तो हम 1-2 आदमी से समाज से हम पूछे कि क्या किया, हम ले ज़मीन। तो बोला कि ले लो, तुम्हारे खानदानी ज़मीन है, बगल में घर द्वार है, ले लो। तो हमने क्या किया कि संजय राय से हम ज़मीन लिखा लिए। संजय राय से जब हम लिखा लिए तो ये क्या किया कि संजय राय को जो लिखा था ज़मीन चचिया ससुर मेरे, तो सारा ज़मीन तो ख़त्म हो गया। संजय राय को जो लिखा तो हम लिए तो क्या किया पवन झा पीछे से जब सबके वाला हो गया तो संजय राय ज़बरदस्ती हमारे चचिया सास से दबाव करके से उससे ज़मीन 5 धूर लिखवा लिया चुप्पे चोरी से। हम लोग नहीं जाने। जब हम लोग दिए ना ज़मीन पर तब कहता कि मेरा ज़मीन है। हम कहले कैसे तुम्हारा ज़मीन है? तो हाँ हम बोले। अच्छा, पवन झा जो है आपके बाद जो है से वो लिखाएं ज़मीन? जी, तीनों के वाला होने के मतलब हाँ पहले आप लिखाएं उसके बाद पवन झा लिखाएं। हाँ पहले हम मेरा के वाला है। ये ज़मीन कहाँ पर है? पेट्रोल पंप के सामने उत्तर में। कौन सा पेट्रोल पंप है? भारत पेट्रोल पंप है। भारत पेट्रोल पंप के सामने पूरा। हाँ। अच्छा, विवाद कितने बजे अति हुआ था आप लोग के साथ? 6:30 बजे। 6:30 बजे सुबह या शाम में? सुबह में। कितने की संख्या में लोग पहुँचे थे? 10 से 15 की संख्या में। थाना में आवेदन दिए हैं क्या? जी। FIR हुआ? जी नहीं। नाम क्या हुआ? रसीदा खातून। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हमारे कोई सहारा नहीं है। पति क्या करते हैं? हाँ गणेश का काम करते हैं, पुरना मोटरसाइकिल ठीक ठाक। जी, आपके सर पे चोट लगा हुआ है, कैसे ये चोट लगा? जी, हम दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, दुकान खोल दिए थे। खोलने के बाद आवाज़ आया हल्ला का, तो हल्ला का आवाज़ आया, दुकान छोड़ के हम निहारे हल्ला किधर हो रहा है। देखे तो मेरा पत्नी है, पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहा है पवन कुमार झा, और बहुत आदमी थे। तो बहुत आदमी थे, पवन झा, अनिल झा, अशोक झा, शंभू झा सब थे। वो लोग हम नाम जानते थे। 10 आदमी और थे एक्स्ट्रा में, 15 के लगभग आदमी नहीं नाम नहीं जान पाए हम। तो उसको हम बोले कि पति के साथ ऐसे बदतमीजी काहे कर रहा है।
तो वो लोग बोले माथर चौथ तुम मेरा ज़मीन लिख दो 2 लाख रुपया के साथ, 2 लाख रुपया दो, ज़मीन लिख दो। मतलब रंगदारी किया, नहीं लिखोगे तो तुमको जान से मार देंगे। तो हमको तो फरसा से मेरा सर फाड़ दिया। उसके बाद मेरा भाई दौगा गफ़ार, अब्दुल गफ़ार दौगा कि भाई क्या हुआ, क्या ऐसे कर रहे हैं। तो उसको जो है माथे के बगल में, आँख के बगल में चाकू मार दिया। कितने लोग घायल हैं इसमें? 2 आदमी हम घायल हैं, मेरा पत्नी का बहुत ज़्यादा चोट है। पत्नी को चोट है। हाँ, और कौन कौन घायल है? 3 आदमी घायल है, जिसमें हम लोग हॉस्पिटल गए तो मेरा इलाज हो गया सिमरा में। मेरे भाई को रेफ़र कर दिया दरभंगा चला गया, PMC पटना भी रेफ़र कर दिया। क्या स्थिति है अभी उसका? बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति। थाना पर जो आप लोग की शिकायत किए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी कुछ नहीं मिला सर। थाना में कागज लिख के दे दिए हैं, आप पहले इलाज कराओ, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शौकत अली।